है, इमल्शन क्या है, उनके रोल क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपको कि क्या इमल्शन होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या उसके एग्जांपल्स हैं, इमल्सीफायर्स कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या है, एवरीथिंग हम सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स सी और देखते हैं क्या क्या है। तो व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। हमको इमल्सीफायर्स को पढ़ने से पहले हमको इमल्सिफिकेशन क्या है वो जानना पड़ेगा। इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, हम रीड कर लेते हैं। इमल्सिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स इनटू अ सिंगल मिक्सचर। It is the process of creating phases in a liquid-liquid mixture that result in the creation of emulsion। बड़ी आसान भाषा में लिखा गया है कि इमल्सन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होते हैं कि दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको एक सिंगल मिक्सचर में कंबाइन किया जाता है। ये प्रोसेस होता है जो एक लिक्विड मिक्सचर को क्रिएट करता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इमल्शन बन जाता है। यानी कि जैसे कि दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इन दोनों को एक कंटेनर में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को कहते हैं इमल्शन। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से हमको बताया गया है, और डायग्राम से ये दिख रहा है कि जैसे कि ये है वाटर, एक कंटेनर में वाटर है, दूसरे में आपको ऑयल दिख रहा है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया एक कंटेनर में, तो ये ऐसा हो गया। और इमिसिबल का मतलब अगर आप जानना चाहें तो ऐसा लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ये यानी कि जो एक दूसरे में डालने पर डिज़ोल्व ना हो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में दिख रहा है कि जैसे कि पानी है बहुत ज़्यादा है और ऑयल जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो जब ये पानी के अंदर हम ऑयल डालते हैं तो देखो आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ड्रॉपलेट्स जो हैं ये बन रही हैं ऊपर ऑयल्स की, येलो येलो कलर की क्या बन रही है, ड्रॉपलेट्स बन रही है ऑयल की, यानी कि ऑयल में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, और सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्शन। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है वो है ऑयल वाटर टाइप का ऑफ इमल्शन का, लेकिन ये एक इमल्शन ही होता है। और एक और होता है जो है वाटर और ऑयल टाइप का, तो ये हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन ये इमल्सिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये होता है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स एक सिंगल मिक्सचर में कंबाइन होते हैं और ये लिक्विड मिक्सचर के फेस को बना देता है, जिसके रिजल्ट में इमल्शन बन जाता है। जैसे कि वाटर ऑयल दो इमिसिबल लिक्विड्स मिलकर इमल्शन हो जाएगा, ठीक है। टू मेक एन इमल्शन स्टेबल अ थर्ड कंपोनेंट इज एडेड विच इज़ कॉल्ड इमल्सीफायर। क्या चीज़ है कि इमल्शन जो बन गया उसको स्टेबल बनाने के लिए एक थर्ड कंपोनेंट को ऐड करते हैं जिसे कहते हैं इमल्सीफायर। तो हमारे क्वेश्चन का ऑटोमेटिक जवाब आ गया कि इमल्सीफायर क्या है। जिससे हमने इमल्शन क्या होता है वो पढ़ा, उसके बाद हमको समझ में आ गया कि एक थर्ड कंपोनेंट को ऐड करते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इमल्सीफायर। इमल्शन कैसे बनता है, इमल्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वाइग्रेसली शेकिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स बट दे आर हाईली अनस्टेबल। इमल्शन जो होता है कैन बी प्रिपेयर होता है बाय वाइग्रेसली शेकिंग करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को, जबकि अनस्टेबल है पर ऐसा करते हैं टू गेट स्टेबल इमल्शन ऑफ हाई कंसनट्रेशन, स्टेबल इमल्शन हाई कंसनट्रेशन का गेट करने के लिए, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस आर एडेड लाइक इमल्सीफायर्स। और इस प्रोसेस में इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्मॉल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इमल्सीफायर्स, ठीक है। तो आपको इमल्सीफायर्स क्या है और इमल्शन क्या है और इमल्सिफिकेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इस वीडियो के, वो है द टाइप ऑफ इमल्शन। कि इमल्शन के भाई साहब टाइप क्या हैं और कौन कौन से टाइप हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं टाइप ऑफ इमल्शन कितने टाइप्स का होता है। तो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि एक होता है ऑयल इन वाटर, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। जो आपको दिख रहा है जिसमें ऑयल इन वाटर, इसमें आपको एक चीज़ जो है वो समझने की है, वो ये है जैसे कि हमने प्रीवियस स्टडीज़ में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक होता था सॉल्यूट, एक होता था सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम होता था और सॉल्वेंट ज़्यादा को कहते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार उसी टाइप का यहाँ पे भी दो टर्म्स है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। अब इसको DPDM शॉर्ट में बोलूँगा मैं आगे भी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। DP जो होता है वो होता है कम अमाउंट में और DM जो होता है उसे कहते हैं ज़्यादा अमाउंट में, इसको कहते हैं डिस्पर्स फेस और ये होता है डिस्पर्स मीडियम। तो DP इक्वल टू मान लो आप सॉल्यूट की तरह ही है और DM जो है वो सॉल्वेंट की तरह ही है, जो हमेशा मोर कंसनट्रेशन में होता है। यानी और जैसे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, वैसे ही डिस्पर्स फेस जो होता है वो डिस्पर्स मीडियम में डिजोल्व होता है, यानी कि इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहा पर वो क्वांटिटी वाइज हमने आपको बताया है, ठीक है। सो हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे कि है एक होता है ऑयल इन वाटर, दूसरा है वाटर इन ऑयल। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना करके दे रखा है या फोटो ऐड करके दे रखा है, उस फोटो में आपको क्या दिख रहा है कि पानी जो है वो ज़्यादा है और ऑयल
ऑयल के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स हैं। सॉरी, मैंने मिसकंसेप्ट कर दिया। ये चीज़ ये है, ये डायग्राम शो कर रहा है कि ऑयल है, ये जो है वो पूरा ऑयल से भरा हुआ है और उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये क्या है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसका सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले आपको याद रखो, इसको लिखते हैं ऑयल वाटर टाइप, ठीक है। और एक दूसरा होता है जिसको कहते हैं वाटर ऑयल टाइप। तो इसको ऐसा शो करने के पीछे उसका रीज़न क्या है, तो हम पढ़ते हैं उसकी थ्योरी क्या है। सबसे पहले ऑयल इन वाटर टाइप का मतलब क्या है? इन सच टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल जो होता है, क्या होता है? ऑयल जो होता है वो क्या होता है? डीपी होता है, डिस्पर्स फेज, जिससे मैंने बात करी। एंड वाटर जो होता है, जिसको मैं शॉर्ट में H2O लिख देता हूँ, वो क्या होता है? वो होता है DM होता है, यानी कि डिस्पर्स मीडियम होता है। यानी कि ऑयल डिस्पर्स फेज जो कम अमाउंट में होगा और वाटर जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑयल इन वाटर, मतलब कि ऑयल जो है वो पानी के अंदर, जैसे कि वाटर के अंदर देखो जिससे कैसे येलो येलो ऑयल की कम ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, उन्हें कहते हैं ऑयल इन वाटर, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हम बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं, वो है मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, या फिर ऐसे इमल्शन को हम क्या कहते हैं? एक्वस इमल्शन कहा जाता है। और एक्वस इमल्शन क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एक्वा इक्वल टू क्या होता है? वाटर। और वाटर इसलिए यूज़ किया क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा होता है इसमें, और वाटर ही तो है डिस्पर्सन मीडियम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जैसे सॉल्वेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम पे, जहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन आस्क किया कि ये कौन सा टाइप का होगा, तो हमने अभी तो एक टाइप पढ़ लिया, वो है ऑयल इन वाटर। अब दूसरा टाइप हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, जिससे लिखते हैं वाटर ऑयल, जिसको पीछे लिखा जाता है, जैसे कि इसमें ऑयल को पीछे लिखा है तो वो क्या होता है? DM होता है। और जिसको आगे लिखा जाता है वो डिस्पर्स फेज होता है। तो सेकंड पार्ट की थ्योरी पढ़ने से पहले ही मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि वो यही होता है कि उसमें वाटर डिस्पर्स फेज होता है और ऑयल जो होता है डिस्पर्स मीडियम होता है। तो ऑयल के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स बन रही है, इस टाइप की इमल्शन को कहते हैं हम वाटर इन ऑयल इमल्शन। जैसे कि इसमें देखा जाए तो इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें ब्लू ब्लू कलर की वाटर की ड्रॉपलेट्स बन रही हैं, तो इसे हम कहते हैं वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये जो है वो है वाटर और ऑयल टाइप का इमल्शन है, ठीक है। तो वाटर एंड ऑयल टाइप की इमल्शन की थ्योरी पढ़ ले, तो वो यही है कि वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ऑयल जो है वो डिस्पर्स मीडियम होता है। और पहचानने का तरीका भी बताया, जो लास्ट में लिखा हुआ रहता है वो डिस्पर्स जो मीडियम होता है, और जो पहले लिखा हुआ रहता है वो होता है डिस्पर्स फेज, ठीक है। तो ये ईजी है, जिससे आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो और क्या है। तो इसका एग्जाम्पल है वो है बटर, कोल्ड क्रीम एक्सेट्रा। और ऐसे इमल्शन को क्या कहते हैं? ऑयल इमल्शन। और इस यहाँ पे ऑयली टर्म का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ऑयल जो है वो मैक्सिमम कंसनट्रेशन, यानी बोलूँ तो मोर कंसनट्रेशन में है, डेट्स वाई ऑयली इमल्शन इनको कहा जाता है। और ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं इमल्सीफायर्स की, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा इमल्सीफायर्स क्या होते हैं, और वो समझने के लिए पहले हमने पढ़ा इमल्शन क्या है, फिर हमने पढ़ा इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या है, और इमल्सीफायर क्या काम करते हैं, अगर उनको ऐड करते हैं तो इमल्शन क्या होता है? स्टेबल होता है। तो अब हमने पढ़ा ये सब। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप के इमल्सीफायर्स कौन कौन से हैं। भाई साहब के ऐसे इमल्सीफायर कौन है जो उसको हाईली स्टेबल करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ पोलर ग्रुप्स सच एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोप, long chain sulfonic acids and alkyl sulfates. Some lyophilic colloid such as protein, glue, gelatin etc. ये भी क्या होते हैं? इमल्सीफायर होते हैं। लायोफिलिक कॉलोइड्स भी एक टॉपिक है जिसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थर्ड है कि सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आयोडीन है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि आयोडीन है, तो वो भी क्या होता है? इमल्सीफायर्स होता है, ठीक है। सम इनसोल्यूबल पाउडर सच एज सॉइल, चारकोल एक्सेट्रा, ये भी क्या होते हैं? इमल्सीफायर्स होते हैं। तो हमको पता पड़ना चाहिए कि क्या क्या इमल्सीफायर्स हैं और क्या क्या नहीं है। तो ऑब्वियसली जितने यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए ये सब इमल्सीफायर्स होते हैं, और रेस्ट ऑफ ऑल ये जो होते हैं वो इमल्सीफायर्स नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है द रोल ऑफ इमल्सीफायर्स। तो इमल्सीफायर्स का रोल क्या है भाई साहब, ये हमको कोई बता दे तो मतलब क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे कि स्टेबल करने इमल्शन को स्टेबल करने के लिए हम एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं इमल्सीफायर। तो अब हम पढ़ते हैं उसका रोल क्या है। तो उनका रोल क्या है भाई, भूमिका क्या है, वो है इमल्सीफायर जो होता है मोर सोल्यूबल होते हैं इन वन लिक्विड एज कम्पेयर टू द अदर, thus it forms a protective film around the drops of less soluble liquid in the set, protect it from other liquids.
सो इमल्सीफायर्स का रोल ये है कि इमल्सीफायर जो होता है वो मोर सॉल्यूबल होता है एक लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू अदर, किसी और लिक्विड के कंपेयर में जो होता है ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। दूसरी बात ये इसलिए एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है अराउंड अ ड्रॉप ऑफ लेस सॉल्यूबल लिक्विड, और इन दिस एट प्रोटेक्ट करता है, और इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है खुद को फ्रॉम अदर लिक्विड से। सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहा है कि जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक ये है इमल्शन है जिसका नाम है ऑयल और वाटर टाइप इमल्शन, ठीक है। तो ये जो है वाटर सबसे ज़्यादा इसके अंदर फील्ड है, ठीक है, वाटर इसके अंदर सबसे ज़्यादा फील्ड है, और इसके ऊपर ये ऑयल की ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इसके अंदर बन रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर पानी कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, अगर वाटर कम्प्लीटली फिल्ड है तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव फिल्म ऐसा बन जाएगी, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस डायग्राम में भी शो हो रहा था। जैसे कि यहाँ ये रहा, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये पूरा ऑयल है, पूरा ऑयल कंटेंट जिसके अंदर वाटर की शॉर्ट ड्रॉपलेट्स हैं, ये पूरा ऑयल है जिसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स बनी हुई हैं, और ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर हैं, और इन प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही कहते हैं इमल्सीफायर्स, और ये इमल्सीफायर्स का काम ये है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ओके, सेकंड फंक्शन देखते हैं हम, या फिर सेकंड रोल देखते हैं इमल्सीफायर्स का, वो क्या है। इमल्सीफायर जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं इन द बोथ द लिक्विड्स बट गेट वेटेड होते हैं अनइक्वली बाय बोथ, यानी कि ये तो इनसॉल्यूबल होता है इन दोनों लिक्विडों में, पर ये क्या होता है, वेटेड का मतलब होता है गीला, अनइक्वली बाय बोथ मतलब कि दोनों से गीला तो होता है पर दोनों में इक्वल नहीं गीला होता है। ये सिंपल सी बात है, और ये भी एक प्रकार का रोल है। जैसे कि हम एग्जांपल समझे कैसे, जैसे कि हमको आपको एग्जांपल दे रखा है वो है, पढ़ते हैं। चारकोल पार्टिकल प्रीफर करता है केरोसिन ऑयल टू वाटर, दैट मीन्स चारकोल पार्टिकल्स आर मोर रेडिली वेटेड बाय केरोसिन। अंडर दिस कंडीशन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद लिक्विड विच कॉजेज द मोर वेटिंग, दस चारकोल पार्टिकल स्टेबलाइज वाटर इन केरोसिन इमल्सन। और ये जो एग्जांपल है वो भी आपका एक प्रकार से क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन ऐसा क्यों। तो चारकोल पार्टिकल जो होता है केरोसिन ऑयल को प्रीफर करता है वाटर से, इसका मतलब क्यों ऐसा भाई, ऐसा क्यों कि वो पानी को जो से ज़्यादा केरोसिन को प्रीफर क्यों करता है। तो चारकोल के पार्टिकल जो होते हैं मोर रेडिली वेट हो जाते हैं केरोसिन में वो जल्दी वेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है, द सरफेस ऑफ सॉलिड जो होता है वो कम कॉन्टैक्ट में रह जाता है लिक्विड के, जिसके कारण मोर वेटिंग हो जाती है, और इसलिए चारकोल पार्टिकल जो होता है स्टेबलाइज करता है वाटर को इन केरोसिन इमल्शन में, यानी केरोसिन की इमल्शन में पानी को स्टेबलाइज कर देता है। सो ये भी एक इमल्सीफायर का रोल था जिसका एग्जाम्पल है, और जैसा कि यहाँ लिख रखा है कि दिस एग्जाम्पल आल्सो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ऐसा हो क्यों रहा है, या फिर बताइए कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका है हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ इमल्शन, यानी कि जो इमल्शंस हैं जो हमने बनाए, दो इमिजिबल लिक्विड्स को ऐड कर करके हमने जो इमल्शन सॉल्यूशन बनाया, उस इमल्शन सॉल्यूशन के इम्पोर्टेंस क्या हैं। सो लेट्स रीड करते हैं कि हम उसके इम्पोर्टेंस क्या है। इमल्शन जो होता है यूज होते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द इमल्शन आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि इमल्शन का यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन के सिंथेसिस के लिए और फार्मास्यूटिकल्स के लिए। मेडिसिन जो होती है फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव होती है इन दिस स्टेज, और जो इमल्शन से बनी हुई मेडिसिन जो होती है वो मोर इफेक्टिव होती है। ये आपकी इंपॉर्टेंस आपको याद होनी चाहिए। कोड लिवर ऑयल, कैस्टर ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर मेडिसिन, और ये सब क्या है, इमल्शन ही हैं। सो ये एक इम्पोर्टेंस है, और जो आपको सारी इंपॉर्टेंस बड़ी अच्छे से याद रखनी, क्योंकि इंपॉर्टेंस भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, द इमल्सन जो होता है ऑफ ऑयल एंड फैट का, उसको यूज़ किया जाता है इन लेदर इंडस्ट्री में टू मेक लेदर वाटर रेजिस्टेंट। कि जो इमल्सन जो होता है ऑयल्स के एंड फैट्स के, इनका लेदर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है ताकि कि लेदर को वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ताकि उसके ऊपर पानी ठहरे नहीं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द इमल्शन का यूज़ किया जाता है इन ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री, पेंट, वार्निश, सेल्यूलोस एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सब में भी उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, द इन मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ का मटेरियल में यूज़ होता है। अब कैसे देखा जाए, मिल्क जो है ना, इमल्शन ऑफ फैट का जो डिस्पर्स्ड है इन वाटर, यानी कि मिल्क क्या है, मिल्क भी एक प्रकार का इमल्शन है, और फैट का जो डिस्पर्स, जो फैट जो पानी के अंदर डिस्पर्स है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं, विच इज़ स्टेबलाइज बाय केसिन प्रोटीन, जो केसिन प्रोटीन से क्या स्टेबलाइज्ड है। बटर, फ्रूट, कॉफ़ी, जेली एक्सेट्रा, ये सब भी इमल्शन है बाय नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इन इंडस्ट्रीज देखा जाए तो लैटेक्स ऑब्टेन होता है फ्रॉम जूस ऑफ सम ट्रीज, और ये भी इमल्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं इन वाटर में। लैटेक्स ऑब्टेन होना और सम ट्रीज से एक इमल्शन है ऑफ नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल जो होता है डिस्पर्स होते हैं इन वाटर में, ये सब इमल्शन के इंपॉर्टेंस है।
इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इमल्शंस आर यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यस और नो। तो हमको पता होना चाहिए यस इनका यूज़ होता है। इंपॉर्टेंस है इमल्शन की कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि वैनिशिंग क्रीम एक इमल्शन है ऑफ ऑयल वाटर टाइप का। ऑयल वाटर टाइप में मैंने आपको बताया जो पीछे लिखा हुआ रहता है वो होता है DM, जो ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है, और आगे जो होता है उसको बोलते हैं DP, जिसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज, जो कम अमाउंट में होता है और ऐसा, ठीक है। तो वैनिशिंग क्रीम जो है एक इमल्शन ऑफ ऑयल वाटर टाइप का, एंड कोल्ड क्रीम जो है वो इमल्शन है वाटर ऑयल टाइप। कोल्ड क्रीम में क्या होता है, कोल्ड क्रीम में ऑयल ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, और लोशंस, क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट ये सब भी स्टेबलाइज होते हैं। लेनोलिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इमल्शन का यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल गाइस, ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है इमल्शन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। हमने इसमें इमल्सीफायर्स क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, इमल्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, सब कुछ इसमें कवर किया है। एंड जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बने रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.